हिंगलोथ पारद। पतितो दरद्देशे गौरवात् वह्नि वक्त्रात् सारसो भूतले लीनस् तद्देश निवासिनः ताम्रदम पातनायंत्रे क्षिपत्तो सुतम हरंती चा, जो कि रस रत्न समुच्चय अध्याय 1 का 88 श्लोक है। पतितो दरद देशे, पतित हुआ यानी गिरा, दरद देश में, गौरवात भारी होने के कारण, वह्नि वक्त्रात अग्नि के मुख से, शारसो भूतले लीनस तद्देश, जो हिंगुल गिरा, कहां गिरा? शारसो भूतले, जमीन पर, लीन हो गया, लीनस तद्देश, उस देश की मिट्टी में मिल गया। निवासना ताम्रदम, वहां के निवासियों ने ताम्रदम, उस मिट्टी को उठा करके, पातना यंत्रे क्षिपत्तो, पातन यंत्र में डाल दिया। सुतम हरंती चा, और हर लिया यानी निकाल लिया, सुत यानी पारद को, हिंगुल से। यह कहलाया हिंगलोथ पारद। विधि क्या है? हम एक ऊर्ध्वपातन यंत्र लेंगे, उसके पात्र 1 में, उसकी तली पर हिंगुल को हम रख देंगे। फिर एक दूसरा पात्र लेकर के, जो कि उसके मुख पर पूरी तरह से फिट बैठ जाए, लगा करके हम संधि बंधन कर देते हैं। फिर दूसरे पात्र के तली पर एक हम जलाधार रख देते हैं और उसमें जल भर देते हैं, जिससे कि तली ठंडी रहे। फिर इस पात्र को उठा करके दोनों को हम एक भट्टी पर रखते हैं। भट्टी पर रखने के बाद अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। जब हम अग्नि को प्रज्वलित करेंगे तो जो हिंगुल है वो वाष्पित होकर के दूसरी तली, जो कि ठंडी है, वहां पर जाकर के चिपक जाएगा और यह कहलाएगा हिंगलोथ पारद। फिर हम प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद संधि बंधन को खोल करके दूसरे पात्र की तली से खुरच करके हिंगलोथ पारद को प्राप्त कर लेंगे। यह कहलाएगा हिंगलोथ पारद। हिंगुल से पारद प्राप्त करने की दूसरी विधि है नाद विधि। नाद विधि में हम क्या करते हैं? एक कपड़ा लेते हैं, कपड़ा लेकर के उसके ऊपर हम हिंगुल को बिछा देते हैं। फिर हिंगुल और कपड़े की एक पोटली बना लेते हैं। फिर उस पोटली को हम एक टीन लेते हैं, टीन के ऊपर अंगारे रखते हैं और अंगारे के ऊपर उस पोटली को रख देते हैं। फिर क्या करेंगे? टीन के ऊपर दोनों तरफ ईंट रख करके उसके ऊपर एक हम नाद रख देते हैं। नाद रखने से पहले हम थोड़ा सा केरोसिन डाल करके अग्नि को प्रज्वलित कर देते हैं। फिर क्या होगा? जो यहां से हिंगुल पोटली के अंदर रखा है वो वाष्पित होकर के नाद के तली पर चिपक जाएगा। जब सारी अग्नि स्वांशीत हो जाए यानी अपने आप ठंडी हो जाए तो हम नाद को पलट करके तली पर जो पारद इकट्ठा हुआ है उसको हम खुरच करके एकत्रित कर लेंगे। यह कहलाएगा नाद विधि से प्राप्त हिंगलोथ पारद। रस सेवन विधि। हम पारद, भस्म और पारद से बनी औषधि किस प्रकार से सेवन करेंगे, इसकी विधि क्या है? सबसे पहले हम शरीर शुद्धि यानी पंचकर्म के द्वारा शरीर का शोधन कर लेंगे। उसके पश्चात योग्य अनुपान, जो भी जिस औषधि के लिए अनुपान बताया गया है उसके साथ में ही सेवन करेंगे। पारद भस्म को सेवन करने के लिए अलग से तांबूल यानी पान पत्र में रख करके सेवन करने का विधान बताया गया। रस सेवन काल में पथ्य।
घृत सैंधव धान्यक जीरक आद्रक संस्कृतम तांडुलीयक धान्यक पटोल अलाबुक आदिकम गोधूम जीर्ण साल्य अन्नम गव्यम क्षीरम घृतम दधि हंसोदकम मुदग रसः पथ्यवर्ग क्षमा शता, जो कि रस रस समुच्चय अध्याय 11 का 123 से लेके 124 श्लोक है। जब हम रस यानी पारद का सेवन करेंगे उस समय हमें घृत यानी देसी घृत, सैंधव लवण, धनिया, जीरा, अदरक से संस्कृतम से छौंका हुआ तांडुलीयक, धनिया, पटोल, लौकी, नेनुआ आदि, गोधूम, पुराना साली चावल, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, हंस ओदक और मुदक यूष का प्रयोग करेंगे। यह पारद सेवन काल में पथ्य आहार है, इन्हें ही खाना चाहिए। रस सेवन काल में अपथ्य। जब हम पारद भस्म या पारद से बने योगों का सेवन करेंगे तो उस समय हमें क्या नहीं खाना है। बृहति बिल्व कुष्मांडम वेद अग्रम कारवेलकम माशम मशूरम निष्पावम कुलत्थम सरसपम तिलम लंघन उद्धर्तन स्नान ताम्र चूर्ण सुरा आश्वान अनूपमांसम धान्य अम्लम भोजनम कदली दले कांस्यम च गुरु विष्टंभी तीक्ष्ण उष्णांच भृशम त्याजेत, जो कि रस रस समुच्चय अध्याय 11 का 125 से 126 श्लोक है। बृहति बड़ी कटेरी, बिल्व फल, कुष्मांड, वेत अग्र यानी वेत का अंकुर, कारवेलक यानी करेला, माश यानी उड़द, मशूर, निष्पाव यानी मटर, कुलत्थ सरसों और तिल, इनके बने पदार्थों को हम नहीं खाएंगे। लंघन यानी हम भूखे नहीं रहेंगे। उद्धर्तन किसी प्रकार का उपटन नहीं लगाएंगे। स्नान नहीं करना है। ताम्र चूर्ण मुर्गे का मांस नहीं खाना है। सुरा मद्य का सेवन नहीं करना है। आश्वान आशव का सेवन नहीं करना है। अनूप मांस का सेवन नहीं करेंगे। धान्य अम्लम यानी कांजी खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। भोजनम कदली दले कांस्यम, हम केले के पत्ते और कांस्य के बर्तन में भोजन नहीं करेंगे। गुरु विष्टंभी तीक्ष्ण उष्णांच भृशम तैजेत, गुरु यानी भारी भोजन, विष्टंभी भोजन बहुत ही तीक्ष्ण और उष्ण भोजन का सेवन नहीं करेंगे। यह है पारद सेवन काल में अपथ्य, जिनको हम नहीं खाएंगे। रस व्यापद प्रतिकार। जब हम पारद या पारद से बनी हुई औषधियों का सेवन करते हैं तो कुछ उपद्रव उत्पन्न होते हैं। उन उपद्रव को दूर करना ही प्रतिकार कहलाता है। उद्गारे सति दध्यन्नम कृष्णमीनम सा जीरकम अभ्यंगम अनिल शोभे तैले नारायण आदि भी अर्थो शीत तोयेन मस्तक उपरी सेचनम तृष्णायाम नारिकेल अंबु मुदगयूषम सा सरकरम, जो कि रस रस समुच्चय अध्याय 11 का 31 से 32 श्लोक है। उद्गारे सति दध्य अन्नम कृष्णमीनम सा जीरकम। उद्गारे जब डकार अधिक आने लगे या वमन की प्रतीति हो तो
साजीरकम, जीरक के साथ में हमें दही, चावल या कृष्णमीनम, काली मछली खाने को देना चाहिए। अभ्यंगम अनिल क्षोभे, अनिल क्षोभे, जब वात का प्रकोप हो तो हमें अभ्यंग करना चाहिए तैले नारायण, नारायण तैल या किसी अन्य तैल का अभ्यंग करना चाहिए। अर्थो शीततोयेन मस्तक उपरि सेचनम, अर्थो यानी किसी प्रकार से मस्तिष्क में क्षोभ उत्पन्न हो या मूर्छा उत्पन्न हो तो हमें शीततोयेन, ठंडे जल को मस्तिष्क पर, सिर पर धारण करना चाहिए या उससे हम सेचनम, सिंचन करना चाहिए। तृष्णायाम, और अगर प्यास की वृद्धि हो यानी बार बार प्यास लगे, नारिकेल अंबु या मुदग यूष को सासरक्रम, उसमें शर्करा मिलाकर पीने को देना चाहिए। रस त्याग विधि, जब हम रस से यानी पारद भस्म या उसके बने हुए किसी योग को रोग समाप्ति के बाद बंद करेंगे तो उसके पहले हमें क्या करना है? भक्षयेत बृहति बिल्वम शाकृत साधारण विधि, हमें जब हमने औषधि बंद कर दी है तो उसके बाद बृहति, बड़ी कटेरी या बिल्वम, बिल्व फल का सेवन करना चाहिए।